मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं तानिया कमल प्रोग्राम मसीही नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खुदावंद में महफूज होंगे, आपके ईमान महफूज होंगे और आप सब ठीक होंगे। बिशप साहब हमारे दरमियान हैं, हम उनको भी वेलकम करते चले। बहुत बिशप साहब शुक्रिया, वेलकम। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दें। नाजरीन आप सबको सलाम और खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाएं। जी बिशप साहब, आज जो टॉपिक खुदावंद ने हमें दिया है वो है कि खुदावंद के कलाम के खादिम। पादरी तो बहुत हैं, बहुत से किस्मों के हैं, गुस्से वाले, हलीम, आ, 2 नंबर वाले नहीं। मैं ये मेरे मुंह से टर्म्स जो है ना वो आप बड़े हैं, आप इसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ऐसे भी हैं जो कि शायद उनका नंबर करेक्ट नहीं है, मैं यूँ कहूँगी। फिर वो भी जो अपनी मर्जी पर चलते हैं, फिर वो भी जो दुनिया की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। तो ये इतने सारे खादिम हैं, जबकि कलाम हमें कहता है कि बदन एक ही है जिसकी हम खिदमत करते हैं, यानी मसीह यसू का बदन, और हम सब उसके अज़ा हैं। अगर एक ही बदन के अज़ा हैं तो काम एक जैसा क्यों नहीं करते, उस बदन को क्यों नहीं फ़रोग देते? और यूँ कहूँगी कि पादरी तो बहुत लेकिन खादिम थोड़े, क्यों? अच्छा, आपने शुरू में ये कहा था कि खुदा के कलाम के खादिम। हाँ जी, मैंने बिल्कुल कहा है कि खुदा के कलाम के खादिम। इसका मतलब है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि खुदा के कलाम के खादिम कौन है। ठीक है, जी बिल्कुल। उस लाइन के इस तरफ कौन है और इस तरफ कौन है। ठीक है, अब मैंने आपको लुकमा दिया है कि 2 नंबर के पादरी भी हैं। जी बहुत सारे सिर्फ नौकरी की खातिर पादरी हैं। बहुत सारे बड़े खुलूस के साथ, वो ना उन्होंने कोई सेमिनरी की होती है, ना उन्होंने कोई किसी से मुकस्सिन की रफाकत में बैठ के, तो वो बाइबल को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। और वो आपने शायद बहुत सारे साधुओं के नाम सुने होंगे। बिल्कुल। साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह बहुत मशहूर हैं, जी आजकल भी हैं। तो या तो किसी के पास खुदा का कलाम है या कलाम नहीं है। अब कहने को सारे कहते हैं कि जी हम बाइबल सुना रहे हैं, जी। लेकिन बाइबल एक लिखा हुआ निसाब भी है और बाइबल के अंदर खुदा के छुपे हुए भेद भी हैं, बिल्कुल। उसके मुकाशवे भी हैं, खुदा का कलाम का रूह भी है। अब अगर आप तकसीम करना चाहें तो बहुत सारी अपना किस्में बन जाती हैं पादरियों की। कुछ ऐसे हैं जो खुद साख्ता पादरी हैं, बिल्कुल। कुछ आदमियों के बनाए हुए पादरी हैं, कुछ निज़ामों के बनाए हुए पादरी हैं, और कुछ खुदा के बनाए हुए खादम हैं। खुदा के बनाए हुए, खुदा के बनाए हुए से मुराद मेरी ये है कि चाहे वो आदमी खुद साख्ता हो, चाहे वो निज़ाम का बनाया हुआ हो, चाहे वो सेमिनरियों का पढ़ के आया हुआ हो, अगर उसमें उसका रिश्ता खुदा के साथ है और उसके कान खुले हुए हैं और वो खुदा का कलाम लोगों को खुदा से हासिल करके सुना रहा है, और इसलिए सुना रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सब लोग निजात पाएं। खुदा की खुदाई का मकसद, कलाम सुनाने का मकसद क्या है? कि सब लोग निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। अब सच्चाई की पहचान क्या है? सच्चाई की पहचान ये है कि ये कलाम है, इस कलाम के बहुत सारे लोग मतलब निकालते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी के मतलब निकालते हैं, लेकिन एक इसका वो मतलब है जो आपकी ज़िंदगी के लिए है, एक वो मतलब है जो मेरी ज़िंदगी के लिए है, कि मुझे खुदा, मेरा खुदा क्या कह रहा है। और खुदा उनका कलाम कहता है कि जब कोई कलाम सुनाया जाता है तो फिर खुदा का रूह हमें कायल करता है।
खुदावंद के पाक कलाम में बहुत सारे वाक़यात हैं जिन्हें जो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन यहाँ जो टॉपिक आपने शुरू किया है उसमें एक ख़ास बात ध्यान रखने की है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि भेड़ों के लिबास में भेड़िए आएंगे, उन्हें गल्ला पर कोई तरस नहीं आएगा। क्या हमें अपने पैसे उनको देने चाहिए? क्या हमें उनके सामने घुटने टेक कर उनसे शायरबानी लेनी चाहिए? क्या हमें उनसे दुआ करवानी चाहिए और बाद में उनको अपने हदिये देने चाहिए? अगर खुदा ने हमें डिसर्नमेंट की रूह दी है, अगर पहचान की रूह दी है, अगर अक्ल समझ और दनाई दी है, अगर हमें उसने अपना कलाम दिया है, तो क्या हमें उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। भेड़ों के लिबास में भेड़िए किसने कहा था? यीशु ने कहा था। किसी आदमी का लगाया हुआ ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। फिर खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेट को अपना खुदा बना लिया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ नौकरी करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं और नाजरीन आपको ये बताऊं कि दुनिया की बहुत सारी सेमिनरियां हैं जहाँ पे दहरिए एथियस्ट वो पढ़ा रहे हैं, बाइबल पढ़ा रहे हैं और लोग उनसे पढ़ रहे हैं क्योंकि वो इसको एक मजमून के तौर पर पढ़ा रहे हैं। शायद बहुत सारे दहरी हैं, उनमें हमसे ज़्यादा अक्ल है, ज़्यादा इल्म है, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि इल्म ख़त्म हो जाएगा, ये नबूवतें ख़त्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम उन्हें खुदा के साथ सच्चाई की पहचान तक पहुँचना है। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का कलाम है जी। ये पैंतूस ने भी पूछा था कि सच्चाई क्या है। ठीक है, अब सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह हैं, सच्चाई खुदा का कलाम है, सच्चाई कलमतुल्लाह है, सच्चाई कलाम मुजस्सम है, सच्चाई खुदा का कलाम है। अब मैं थोड़ा इसको ज़रा सादा करने के लिए कि ये मेरी सारी कलीसिया से अपील है, सारी कलीसिया से अपील है। आजकल कलीसियाओं में बहुत सियासतें आ गई हैं। पादरी हमारी मर्जी का होना चाहिए, कमेटी की मर्जी का होना चाहिए, कमेटी के ताबे रह के चलना चाहिए। अगर खुदा का खादम कमेटी को अपना खुदा समझ के कि मुझे रोटी इन्होंने देनी है, मुझे मेरे निज़ाम ने या बिशप ने या मॉडरेटर ने रोटी देनी है, अगर तो वो खिदमत करता है तो वो उससे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने घर चला जाए, कोई और काम शुरू कर ले। लेकिन अगर हम खुदा के खादम हैं, अब ये मैं आयत खसूसी तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। ये पहला करंथियों उसका 4 बाब और पहली और दूसरी आयत है। ये मैं खादमों के लिए और अपने लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, आदमी हमको मसीह का खादम, किसका खादम? मसीह का खादम। अगर हम मसीह के खादम हैं तो मसीह की दुल्हन के खादम भी हैं। बिल्कुल। कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है और रूए ज़मीन पर उसका बाख्तियार नुमाइंदा है। 2 नंबर के एल्डर या पैरिश कमेटी नहीं है। अगर पैरिश कमेटी या बिशप या मॉडरेटर 2 नंबर का होगा तो फिर वो 2 नंबर के हुक्म ही देगा। अगर वो 1 नंबर का होगा तो वो कहेगा आओ दुआ करें, आइंदा त्योहार के लिए तैयारी करें, तैयारी के साथ जाओ, दुआ के साथ जाओ और लोगों को उनकी रूहानी खुराक पहुंचाओ। अब यहाँ लिखा है, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले जी। अब दयानतदारी सिर्फ एक किस्म की नहीं है, पैसों की नहीं है कि मैंने पैसों में गड़बड़ नहीं करनी। पैसों में गड़बड़ अपनी जगह पे एक गलत काम है, लेकिन हम और कितनी चीज़ें हैं जिनमें गड़बड़ कर जाते हैं या बददयानत हो जाते हैं। मोहब्बत में बददयानत हो जाते हैं, खुदा का कलाम सुनाने में बददयानत हो जाते हैं। हम खुदा को अपना खुदा मानने के बजाय कमेटी को या कलीसिया के चीदा चौधरियों को
या अपने बिशप को या अपने उनको अपना, ये दुनिया में बहुत सारे अपना रौले पड़े हुए हैं, ये बड़े इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं जिनको जिनको आम आदमी नहीं समझते, लेकिन दुनिया इन चीज़ों के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद है कि पादरी अपनी मर्ज़ी कर रहा है, बिशप अपनी मर्ज़ी कर रहा है। नहीं भाई, बात यह है कि आप सारे बैठो, जो अक्सरियत कहती है उसको मान लो। हम लोगों ने ज़िद्दें बनाई हुई हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई, हमने अपनी अलग जमात बना ली, आपने अपनी अलग जमात बना ली। इनका मकसद क्या है कि सब आदमी निजात पाएं और खुदावंद की सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। ये हमारा मकसद है। रूहों की निजात, पादरियों के दो ही काम हैं। पहला काम कि लोग तौबा करें, निजात हासिल करें, और दूसरा काम ये है जो इसी काम की पैरवी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? जनाजा कोई भी कर सकता है, वाज कोई भी कर सकता है, नमाज कोई भी करवा सकता है, लेकिन अगर हम कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार ही नहीं कर रहे तो हम तो फिर अपना बदयांती कर रहे हैं। बिल्कुल। हम तो उस नौकर की मानद हैं जिसने अपना तोड़ा ज़मीन में दबा दिया था, और जब मालिक आया तो वो उसने ज़मीन में से खोदा और कहा जी ये आपका वो तोड़ा है जो आपने मुझे दिया था, ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और उसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ हुई थी? उससे वो भी ले लिया गया था। नहीं, लेकिन लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? तो थोड़े में वफादार ना रहा, बदयानत नौकर। हाँ, तो थोड़े में वफादार ना रहा तो तुझसे ये भी लिया जाता है। चलें, वो खुदावंद ने उसके लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। खुदावंद का एक वादा है, जब हम कलाम सुनाते हैं, कलाम के हवाले से के वसीले से ज़िंदगी बदलेंगी, कलाम के हवाले से हम सीखेंगे, कलाम के हवाले से हम तरबियत पाएंगे, कलाम के हवाले से हम कलाम का गुस्ल पाएंगे तो हमारे दाग और झुर्रियाँ साफ़ होंगी। कलाम के वसीले से हमारी पाकीज़गी यानी तकदीस का अमल होगा। ये खुदा के कलाम के हवाले से। अब इसका मतलब ये है कि खुदा के खादम को खुदा के कलाम में बहुत पहचान वाला और खुदावंद यीशु मसीह के साथ राब्ते वाला होना चाहिए। और वो राब्ता कब होगा? जब घुटनों के बल होकर दुआ की जाएगी और खुदावंद से कलाम मांगा जाएगा। लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि जो कुछ तुमने बोलना है वो तुम्हारे मुंह में डाला जाएगा। ये कौन कहता है? ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं जो उनकी अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा हुए कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अब मांगो कलाम, खुदावंद से मांगो। बिल्कुल। आप कहाँ से मांगते हो? कि यहाँ अपना आजकल इंटरनेट पे आप सर्च करो तो आपको बड़ा कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या आप खुदा का रूह उस नकल की हुई चीज़ में डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या खुदा का पैगाम उस नकल की हुई चीज़ में डाल सकते हो? बहुत अरसा पहले की बात है, हमारे एक बुज़ुर्ग बिशप साहब थे, वो पहले गुजरांवाला सेमिनरी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी 52 वास, तो 52 हफ्ते होते हैं, तो हर हफ्ते का एक पैगाम ये ले जाओ किताब, एक हर एक साल के बाद वो लोग पहला पिछले साल वाला भूल गए होते हैं, फिर दोबारा शुरू कर दो। तो मकसद ये है कि लोगों ने तैयारी की होती है, कोई इधर से देखा, कोई उधर से देखा, कोई इंटरनेट से देखा, कोई किसी के वाज में से निकाला, कोई अपने तजर्बे में से निकाला, लेकिन क्या उनमें खुदा का रूह है? क्या वो खुदा का वो कलाम है जो खुदा ने आपको दिया है, जिसके बाद खुदावंद का रूह आपको या लोगों को कायल करेगा? अब खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जो कलीसिया का सरदार है, सर है, हेड है,
उसने किसी को कुछ बना दिया है, किसी को कुछ बना दिया है, किसी को कुछ बना दिया है, कईयों को मोज़े करने वाले, कईयों को अपना नबूवत करने वाले, कईयों को शफा देने वाले, वगैरह वगैरह खिदमतें तरह तरह की हैं। लेकिन हमारी गवाही क्या होनी चाहिए? हमारी गवाही ये होनी चाहिए कि ये दुआ करने वाले लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, ये जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसको शफा होती है। और खुदा उनके कलाम में, याकूब के ख़त में ये भी लिखा है कि जब कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए, जो तेल मल के उसके लिए दुआ करें, तो उसके गुनाह भी माफ़ होंगे और वो शफा भी पा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम में से एक जो है वो, अब मैं बिल्कुल सादा किसी को टारगेट किए बगैर कहता हूँ, कोई भी शफाइया कन्वेंशन हो, कोई भी, वहाँ बेशुमार लोग दुआ कर रहे होते हैं, वहाँ एक रूह छा जाता है, ठीक है। वो ऊपर वाला जो है वो उसमें वो में जितनी मर्जी कुदरत हो या ना हो, वो एक अपनी अपनी जगह पे बात है। लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होते हैं, वहाँ खुदा का रूह नाज़िल होता है। वो रूह जो है वो कईयों को छू देता है तो वो उनको शफा मिल जाती है। बिल्कुल, ठीक है। अब किसी भी जगह पे आप इकट्ठे हो जाएं, दुआ करने वाले इकट्ठे हो जाएं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, दुआ करने वाले बहुत मुश्किल इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब भी इकट्ठे हो जाएं, अब आपको याद होगा कि खुदा के कलाम में एक वाक़या माल की किताब में कि पतरस कैद में था और कलीसिया बदलो जान उनके लिए दुआ कर रही थी, और वो बेड़ियाँ खुल गई, दरवाजे खुल गए, और वो अपने जहाँ पे सारे लोग जमा थे वहाँ पे आ गए। अब होता क्या है? होता ये है कि खुदावंद ने ये फरमाया है कि ये कलाम हमारे ईमान की बुनियाद है, ये कलाम हमारे ईमान की बुनियाद है। अगर बुनियाद में सही सीमेंट ना हो, सही बजरी ना हो, सीमेंट और बजरी के बजाय हम मिट्टी गारा डाल लें, तो बिल्डिंग कैसी बनेगी? कमज़ोर। यही बात खुदा के उन खादमों के बारे में है जो खुदावंद यीशु मसीह से उसका कलाम लेते हैं और लोगों को सुनाते हैं। उनके ऊपर जो ज़िंदगी की इमारत बनेगी वो कायम रहेगी। ये वही बात है कि एक अक्लमंद शख्स था जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और एक वो था जिसने अपना घर रेत पे बनाया। अब खुदा के कलाम के सुनाने वाले वो बिल्कुल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रेत पर लोगों के घर बना रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो चट्टान पर उनको ठोस ग़िज़ा दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? खुदावंद से कलाम लेके लोगों को सुना रहे हैं, खुदावंद के बगैर लोगों को कलाम सुना रहे हैं। जिस कलाम को खुदा का रूह आगे कायल नहीं करता, उस कलाम में दम नहीं है। अब ये आज के दिन भी हम लोगों के साथ यही बात उनके सामने रख के कर सकते हैं कि क्या आप खुदा की मजलिस में शामिल हैं, क्या आप यीशु की मजलिस में शामिल हैं कि उनसे उनका कलाम हासिल करें। वो बातें लोगों को सिखाते और लोग तौबा करते और लोग खुदा उनके पास आते, लोगों की ज़िंदगियां बचती, लोग नजात पाते, लोग खुदा यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होते और उनकी ज़िंदगियों में खुदा उनका जलाल ज़ाहिर होता। अब चूँकि ये कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो दो सूरतें पैदा होती हैं। पहली सूरत क्या है कि अगर खुदा का कलाम खुदा से हासिल नहीं किया हुआ, टेवे से, अंदाजे से, जुगाड़ से या इस तरीके से सुनाया गया है, तो फिर बिदअतें होंगी और रस्मीपन होगा। बिदअतें होंगी और रस्मीपन होगा। वहाँ पर यीशु मौजूद नहीं होगा। लोग इस गलत फहमी में रहेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो मजहबी आदमी है, मजहबी आदमी मज़हब को फॉलो करता है। मज़हब क्या है? एक तरीक़ाकार है
कि तूने दुआ मांगनी है, तूने ज़बूर गाना है, तूने चंदा देना है, तूने कलाम सुनना है, तूने कलाम पढ़ना है, तूने ये करना है। ये मज़हब है। मज़हब एक रास्ता, एक तरीका जो तय कर दिया गया है। लेकिन एक रूहानी ज़ाब्ता है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ के एक रिश्ते के साथ, इसको राइट रिलेशनशिप कहते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है बुलाए हुए बहुत है लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े। हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है उनमें से हर एक हरगिज़ मेरी बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। जो गलत फहमी का शिकार है वो अपनी गलत फहमी को निकाल दें, खुदावंद के तरफ मुंह करने, खुदावंद की तरफ रजू करने, खुदावंद के साथ रिश्ता जोड़ने। खुदावंद तू मेरा खुदावंद है, तू मुझे सिखा, तू मुझे अपना कलाम जो है वो उसकी समझ और वाकफियत दे, और ताकि जो समझ मुझे खुदा के कलाम में से आए और तेरा रूह मुझे सिखाए, मैं उसकी पैरवी करने वाला बन जाऊँ। अगर खुदावंद के साथ रिश्ता होगा पादरी का, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कलाम बेअंजाम वापस नहीं आएगा। कलाम बेअंजाम वापस नहीं आएगा। जिस मकसद के लिए वो भेजा गया है उस मकसद को पूरा करके आएगा। अच्छा बिशप साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि कलाम बेफायदा नहीं आएगा, अक्सर बेफायदा नहीं, बेअंजाम नहीं आएगा। हाँ। अक्सर जो है वो पादरी साहिबान या तो तौबा का पैगाम देते हैं या निजात का पैगाम देते हैं, और उसके बाद उन फैमिलीज़ को वो विज़िट ही नहीं करते। तौबा का पैगाम दिया, निजात का पैगाम दिया, बपतिस्मे के ऊपर कुछ लोग खादिम बहुत ज़ोर डालते हैं, उसके बाद इसी तरह का। जबकि आपने बड़े साफ गोई से कहा कि दो काम है खादिमों के, एक तौबा का उनको तौबा की तरफ राग़िब करना ताकि वो निजात हासिल करें, और दूसरा मसीह की दुल्हन को तैयार करना। हाँ जी। तो दुल्हन को तो कोई तैयार नहीं कर रहा। आपने कहा आवाज़ तो कोई भी कर सकता है, कलाम तो कोई भी पेश कर सकता है, और फिर आप उससे गहरी बातों में चले गए। लेकिन मेरे जहन में यही क्वेश्चन प्रीप्लेक्स कर रहा है कि ना तो कोई दुल्हन को तैयार कर रहा है, जो जाता है उसके पास तौबा का पैगाम है, एक घर में गया, दूसरे घर में दे दिया, तीसरे, और फिर वो आगे ही चलता गया। बेटा यही तो दुल्हन तो तैयार ही ना हुई। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि मैं आपको गालबन याद होगा कि मैंने पीछे एक पैगाम में, एक टॉक शो में ये कहा था कि लोग मुख्तलिफ तरह से, अब मुख्तलिफ तरीके से वो करते हैं कि अपने आप को वो खादम तो कहते हैं लेकिन खादम बनते नहीं हैं। अफसर बनते हैं, उस्ताद बनते हैं, लेकिन उस्ताद कौन? अगर खुदा बनाए तो। हमें उस्तादों की ज़रूरत है। हमें वो पैगाम जो रस्मी पैगाम है उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर जगह तो रस्मी पैगाम ही पेश किए जा रहे हैं। इसी वजह से आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि अगर आप खुदा के खादम हैं तो फिर उसका कलाम लोगों को सुनाएं, जिस कलाम के गुस्ल से लोगों के दाग और झुर्रियाँ साफ होंगी। खुदा के कलाम के भेद लोगों को समझाए, खुदा के मोहब्बत के बारे में लोगों को समझाए। बहुत सारे मैंने खुदा के खादम देखे हैं जो डराते रहते हैं, खुदा पकड़ के जहन्नम में डालते। भाई क्यों डराते हो? आप खुदा की मोहब्बत की बात करो कि देखो खुदा तुम्हारी कितनी बर्दाश्त करता है कि तुम बार बार गिर जाते हो, और बार बार जैसे बच्चे हैं, बच्चे बार बार गिर जाते हैं, हम हर दफ़ा उनको उठाते हैं। बिल्कुल। कई दफ़ा उनको कहते हैं कि भाई तुम देख के क्यों नहीं अपना खेलते, देख के क्यों नहीं भागते, कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उनको उठाते हैं, उनको झाड़ते हैं। अगर वो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनके कपड़े भी तब्दील करते हैं। अब मैं बता रहा था कि अगर फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो कलमतुल्लाह है उसके साथ रिश्ता होगा तो कलाम बेअंजाम वापस नहीं आएगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह साथ होगा जो उस कलाम को साबित करेगा, और फिर रूहुल कुद्स साथ होगा जो लोगों को कायल करेगा, उनको तवाना करेगा, उनको उठा खड़ा करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा, उनकी हिदायत करेगा,
और खुदा उनका कलाम ये कहता है कि जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद है। हर कोई खुदा का फर्जंद कहलाने का हकदार नहीं है। ये कोई नसाबी काम नहीं है, ये कोई किसी की दी हुई सनद नहीं है, ये किसी का दिया हुआ ओहदा नहीं है। ये सिर्फ ईमान के वसीले से और खुदा यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानने के वसीले से और उसके सामने हथियार डालने के वसीले से और उसकी बादशाहत की शहरियत इख्तियार करने के वसीले से हम खुदा के घराने के लोग बनते हैं। और यही खुदा के खादमों का काम है कि वो खुदा की बादशाहत के लिए, यीशु के मिशन के लिए और लोगों को खुदा की ज़ाते इलाही में शरीक करने के लिए वो तैयार करते रहे। हमने आज लोगों को खुदा की ज़ाते इलाही में शरीक करना है। ये खुदा के कलाम का हिस्सा है, खुदा के कलाम का पैगाम है और ये मेरे और आपके लिए और उन सब के लिए है जो हमारी खिदमत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब, इतनी सारी खूबसूरत बातों के लिए और आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए भी जो कि आपने शेयर किया। अज़ीज़ों, खादमों को तो खुदावन ने चुना है कि वो खिदमत करें, और अगर हम भी मसीह यस्सु में हैं तो हम सब पर भी खिदमत जो है वो फ़र्ज़ बन जाती है कि हम भी उसकी जो राह है उसको तैयार करें, जो उसकी दूसरी आमद है उसके लिए हम भी काम करें। ये सिर्फ पादरियों का या खादमों के लिए नहीं है। यीशु ने कहा था कि तुम सब जाओ, सब कौमों में मेरे नाम से मनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ। अगर आज हम अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें तो हम सभी की ज़िम्मेदारी है, किसी पर्टिकुलर खादिम की ज़िम्मेदारी नहीं है। सबकी ज़िम्मेदारी होने के वसीला से हमें भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि अपने आप को भी पैबस्त करें मसीह यस्सु में, क्योंकि उसने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर खादिम मांग रहा है और उसको खुदा अपना कलाम दे रहा है तो क्यों नहीं किसी डिसाइपल को भी खुदा जब वो मांगेगा तो उसको अपना कलाम देगा। हम सब मांगना शुरू करें खुदा से तो ज़रूर है कि वो हमारी तरफ अपना कान लगाएगा, और हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। तो हम खुदावन से मांगते रहें, क्योंकि वो हमारा बाप है, हमारा आसमानी बाप है, और उसके पास वो सब चीज़ें मौजूद हैं जिनके हम मोहताज हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम देखते रहिए मसीही नुक्ता नज़र। फिर मिलेंगे आपसे, अपना ख्याल रखिएगा।